हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और नई कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। और आज की जो कहानी है, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो मुझे मेरे बचपन में मेरे पापा सुनाया करते थे। और ना केवल वो मुझे सुनाते थे, बल्कि हम सब भाई बहनों को बहुत ही प्यार से कहानी सुनाते थे और इसकी सीख को भी समझाते थे। हो सकता है ये कहानी आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी, या ये भी हो सकता है घर परिवार में ही किसी ना किसी ने आपको सुनाई होगी। लेकिन मेरा आज मन था कि क्यों ना आप सबके साथ ये वाली कहानी मैं शेयर करूं। तो ये कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं और आज की कहानी का नाम है कुदरत पर छोड़ दे। एक बार की बात है, एक बार एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई थी। उसको यमराज लेने के लिए आए और जैसे ही यमराज उसको लेकर जाने लगे तो बुढ़िया माँ ने पूछा कि महाराज, पहले आप मुझे बताएं कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक ले जाएंगे। सिर्फ इतना सुनना था कि यमराज ने उनको उत्तर दिया कि आपके जो कर्म हैं वो बहुत ही ज्यादा पुण्य हैं, बहुत पुण्य से भरे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए आपको ना मैं स्वर्ग में लेके जा रहा हूं और ना मैं नरक में लेके जा रहा हूं। आपको मैं सीधे प्रभु के धाम में लेकर जा रहा हूं। सिर्फ इतना सुनना था, लेकिन इतनी बात सुनकर वो बुढ़िया माँ खुश नहीं हुई, बल्कि उनको थोड़ी सी परेशानी होने लगी। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर यमराज जी से कहा कि महाराज, आप मुझे पहले एक बार स्वर्ग दिखा लाएं और एक बार नरक दिखा लाएं, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी लोक पर बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, तो मैं उनको देखना चाहती हूँ। यमराज ने कहा कि वैसे तो ऐसा करने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे सदकर्म किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाकर ले आता हूं। उसके बाद यमराज जी बुढ़िया माँ को लेकर चलने लगे। तो सबसे पहले वो नरक में पहुंचे और वहां जाकर क्या देखा कि वहां पर बहुत ही जोर जोर से रोने की, ऐसे दुखी परेशानी वाली आवाजें आ रही थी। सब लोग बहुत परेशान थे। बुढ़िया माँ ने जब ध्यान से देखा तो क्या देखा, वहां पर एक बहुत ही बड़ा पतीला था जो खीर का भरा हुआ था और सब लोग बहुत ही कमजोर अवस्था में थे, बहुत ही दुखी थे, भूख प्यास से मरे जा रहे थे। सबके पास एक बड़ा बड़ा चमचा भी रखा हुआ था, लेकिन कोई भी किसी तरह से भी खुश नहीं था। बुढ़िया माँ ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सबके पास ये बहुत ही बड़ा पतीला है, लेकिन इसको हम खीर को कैसे खाएं, ये चमचे भी दे रखे हैं, ये भी बहुत ही बड़े बड़े हैं, किस तरह से खाएं समझ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, और हम बहुत ही ज्यादा दिनों से भूखे प्यासे ऐसे मरते ही जा रहे हैं। फिर वहां से यमराज ने बुढ़िया माँ को कहा कि बुढ़िया माँ, वक्त निकलता जा रहा है, जल्दी से चलो। उसके बाद बुढ़िया माँ को स्वर्ग में ले जाया गया। वहां जाकर बुढ़िया माँ ने फिर से देखा कि वहां पर जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल थे, मिल बांट कर रह रहे थे, बहुत ही प्यार से रह रहे थे। और एक चीज उन्होंने क्या देखी, जो नर्क में भी थी और स्वर्ग में थी, वहां पर भी ठीक उसी तरह का एक बड़ा पतीला था, बड़े बड़े चमचे वहां पर रखे हुए थे, लेकिन लोग रो नहीं रहे थे, बहुत ही ज्यादा हंस खेल रहे थे, खुश थे। बस फर्क क्या था कि वहां पर जो लोग थे वो बड़े बड़े चमचे अपने हाथों में लेकर अपने आप तो खाना नहीं खा सकते थे, तो उन्होंने क्या किया था कि वो एक दूसरे को खिला रहे थे। बहुत ही लंबा चमचा था, अपने हाथ से पकड़ के अपने मुंह में नहीं जा सकता था, तो एक दूसरे को आपस में खिला रहे थे और इस तरह से हंस खेल रहे थे। तो बुढ़िया माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और सारी बात उनको समझ भी आ गई। इसके बाद यमराज बुढ़िया माँ को प्रभु के धाम में ले गए। तो देखा बच्चों और दोस्तों, हो सकता है कहानी आपने सुनी हुई होगी, पर जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि मेरा आज मन था कि आपसे मैं अपनी बचपन की एक कहानी शेयर करूं, तो मैंने सुनाई। इस कहानी से हमें भी क्या शिक्षा मिली? इससे भी हमें भी यही शिक्षा मिली कि ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है, हम सबके लिए एक जैसी बनाई है, और इस दुनिया का जो नियम है, कायदे हैं, कानून हैं, वो भी सब एक जैसे ही हैं। तो आप सब लोग और मुझे भी, हम सबको ना तो स्वर्ग का लालच करना चाहिए और ना ही हमें नरक से डर लगना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, और सब कुछ हमें कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। आप हमेशा याद रखें, आप कैसे भी कर्म करें, बस इतना याद रखें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।